एक्सरसाइज 12.1 का 10th सम देखिए। मैक्सिमाइज करना है जेड को। जेड बराबर है एक्स प्लस वाई। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स दी हुई है एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1 माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0 एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये रिस्ट्रिक्शन दी है। ये दो कॉन्स्टेंट्स। सबसे पहले आपने कॉन्स्टेंट्स का ग्राफ बनाना है। पहली लिख ली कॉन्स्टेंट्स, दूसरी लिख ली। पहली कॉन्स्टेंट्स लिख ली, दूसरी लिख ली। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं। एक्स को देखिए, वाई को जीरो किया, वाई को जीरो किया, ये जीरो हो गया। एक्स आ गया -1, एक्स आ गया -1। वाई को दो किया है, वाई को दो किया, माइनस का दो इधर गया, प्लस का दो, दो में से एक निकाला, एक आ गया। अब ये आ जाइए माइनस एक्स प्लस वाई। अब इसमें x को जीरो किया, ये जीरो हो गया, बाई जीरो आ गया। x को जब जीरो किया, बाई जीरो आ गया। x को दो करेंगे, देखिए x को दो किया, माइनस का दो इधर गया, प्लस का बाई दो आ गया। तो इन दोनों बॉक्स को हम अगले पेज पे लिख लेते हैं। इस बॉक्स को भी लिख लिया और इसको भी यहाँ लिख लिया। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए पहला क्या है, पहले में हम स्केल उठा लिए लेते हैं। अब ग्राफ में देखिए x -1, x क्या है, देखिए ये x एक्सिस पे -1 है, बाई 0, तो ये पॉइंट आ गया। उसके बाद x 1 है, बाई 2 है, x 1 है, बाई 2, तो दूसरा। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दीजिए। ये लाइन बन गई। अब इसकी इक्वेशन कौन सी है वो लिख लेते हैं। ये थी x माइनस, कौन सी थी, x माइनस बाई लेस देन इक्वल टू -1, x माइनस बाई लेस देन इक्वल टू -1। तो अब इसमें देखिए, इसमें पहले ये पुट कर लीजिए, कौन सा, 0 0 जीरो किया, जीरो जीरो किया, जीरो। क्या जीरो छोटा है -1 से? जीरो छोटा तो नहीं, जीरो तो बड़ा होता है। तो इसका रीजन जो है, इस लाइन का रीजन 0 0 की तरफ नहीं होगा, 0 0 की तरफ नहीं होगा, इसका ऊपर की ओर होगा। किस साइड होगा? ऊपर की ओर। जैसे कोई भी ये पॉइंट फिल करके देख लीजिए। जैसे ये क्या है, x तो 0 है, बाई 6, तो x 0, x 0 बाई 6, तो 0 -6 लेस देन इक्वल टू -1। -6 लेस ही है -1 से, इसलिए इसका रीजन ऊपर की ओर हुआ है। अब दूसरा जी, ये दूसरा x 0 बाई 0, ये पॉइंट आ गया। x 2 बाई 2, 2 के ऊपर 2, इन दोनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, इसकी समीकरण क्या है, -x प्लस बाई, -x प्लस बाई लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ लिख लीजिए -x प्लस बाई लेस देन इक्वल टू 0। अब ये 0 0 में से पास करता है ना, तो 0 0 नहीं भरना, कोई और भर लेते हैं। ये भरते हैं, मान लो ये 3 है, x 3 बाई 0, x 3 लिखा, -3 प्लस बाई 0 लिखा। ये रफ में करना है, लेस देन, -3 लेस ही होता है ना 0 से। हाँ जी, तो इसका रीजन नीचे की ओर होगा। तो इस ऊपर वाली लाइन का रीजन ऊपर की ओर है और नीचे वाली का नीचे की ओर है। देखिए आपने इसमें एक ये भी दिया हुआ था, x बाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, अभी पहले क्वाड्रेंट की बात है, इसलिए हमें ये नीचे नहीं आना, यहाँ तक ही रहना है, मतलब यहाँ तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। इसका रीजन ये, और इसका रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओनली। तो देखिए दोनों में कॉमन ही है, इसका तो ऊपर की ओर, इसका नीचे की ओर, कोई भी कॉमन नहीं है। तो आप यहां लिखोगे नो कॉमन रीजन, कोई भी कॉमन रीजन नहीं है। सो कोई भी कॉमन रीजन ना हो तो इस केस में क्या होता है, इस कॉर्नर हम फाइंड नहीं कर सकते, तो इसमें नो मैक्सिमा नो मिनिमम वैल्यू होती है। सो Z has no maximum, no minimum वैल्यू। Z की ना तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ना मिनिमम वैल्यू होगी।